ये तारड़ साहब ने एक बयान दिया है, कहते हैं कि जेल में बैठा शख्स ये सोच रहा है कि मैं तन्हा रह गया हूँ। उनके साथ अभी भी इतनी आवाम है। तन्हा रह गए होते तो इनको ठप्पे तो ना लगाने पड़ते, अभी कल भी तो नजर आ गया। तारड़ साहब कहते छोड़ दे उनको यार, कल्ला भी रहेगा तो छोड़ दो, डर दे क्यों? रोटी हमारे लिए खानी मुश्किल है, लेकिन दिल में सिर्फ इमरान खान है। तारड़ तो मेरी यकीन करे मेरा दिल नहीं करता उसको देखने को, बात करने को, वो तो है बेशर्म आदमी। अभी भी वोट किसे पड़े हैं ये बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन ज़रा वीडियो देखिएगा, तारड़ साहब क्या कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जेल में बैठे एक शख्स को अपनी इररिलेवेंस नजर आ रही है। उसको नजर आ रहा है कि मैं बिल्कुल आइसोलेट हो जाऊंगा। देख लिया आपने वीडियो। तारड़ साहब कह रहे हैं कि जेल में बैठे शख्स को ये नज़र आ रहा है कि मैं तन्हा रह गया हूँ। अब ये तन्हा रह गए हैं या नहीं रह गए हैं, ये तो मुझे अवाम ही बताएगी। मेरे साथ रहिए, अवाम से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो बनाने दे जरा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो शॉपिंग करने के लिए आई हुई हैं? जी, शॉपिंग करने। क्या कहते हैं ये तारड़ साहब ने एक बयान दिया है, कहते हैं कि जेल में बैठा शख्स ये सोच रहा है कि मैं तन्हा रह गया हूँ, यानी खान साहब के बारे में कह रहे हैं। क्या समझती हैं वो तन्हा रह गए हैं? उनके साथ अभी भी इतनी आवाम है। बहुत आवाम है अभी भी। बिल्कुल सही बात, उनके साथ तो आवाम बिल्कुल है जी। ये उनके साथ आवाम है, ये उनकी मोहब्बत है, ये क्या है? मोहब्बत कह लें या लोगों की अपनी अय्याशी कह लें। सही है। यानी वो आप समझते हैं वो तन्हा नहीं है? नहीं। ये तारड़ साहब कह रहे हैं कि जेल में बैठा शख्स ये सोच रहा है कि मैं तन्हा रह गया हूँ, यानी खान साहब के बारे में ये कह रहे हैं। क्या समझते हैं वो तन्हा रह गए? तन्हा रह गए होते तो इनको ठप्पे तो ना लगाने पड़ते, अभी कल भी तो नजर आ गया। अभी आप देख लें कल इलेक्शन के लिए इन्होंने क्या किया है। कल इन्होंने मेरा ख्याल है सारा दिन इंटरनेट भी बंद कर रखा है, ट्विटर अभी तक नहीं ओपन हो रहा है। ट्विटर के ऊपर लोग पता नहीं क्या ट्वीट कर रहे हैं जिसको छुपाना चाह रहे हैं। यार बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल ठीक है। बात सारी ये है, तारड़ साहब क्यों कह रहे हैं अभी एक शाहीन से भाई शाहीन से भाई साहब हैं, अभी उन्होंने किसी के बारे में बहुत बड़ी बात किया कि एक हारे हुए जुआरी की तरह लगा हुआ है कोशिश करने के अपनी पोजीशन बचा ले। अब ये बंदे का ढूंढे वो इसने किसके बारे में क्या बात कह दी है। उसने ट्वीट की हुई है और ये ट्वीट भी वैसे आप बहुत सारे लोग देख नहीं सके होंगे, मैंने देखी है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। चलें ठीक है, ये पीछे भी कुछ कह रहे हैं, मैं ज़रा उनसे भी बात कर लूँ ज़रा। जी क्या कह रहे थे आप? मैं कहूँ तारड़ साहब कहते छोड़ दे उनको यार, कल्ला भी रहेगा तो छोड़ दो, डर दे क्यों? बिल्कुल सही है, अगर अकेला बंदा तो फिर आजाद छोड़ो नू, कल्ले ने की कर रहे अकेला चना क्या बाढ़ शौक लेगा, छोड़ दो। अड्डे से भलवान हो तो छोड़ो। बिल्कुल सही बात है, देख लो आप छोड़ो, देखो की हुंदा। बिल्कुल ठीक है। एक दिन ऐसे ऐलान कर दियो कि उन्हें छड्डन लगे हैं बस, ते वो लग पता जाएगा कि देखना बंदा किन्ने के जाते हैं रिसीव करन। क्या बात। तो क्यों देते हैं तारड़ साहब ऐसे बयान? भजन पॉलिश भी तो करनी है ना। क्या पैगाम है तारड़ को? पॉलिश करनी छड़ दे यार, बस कर दे, बस कर दे। क्या कहते हैं जी, एक तारड़ साहब का एक बयान आया, कहते हैं कि जी जेल में बैठा शख्स ये सोच रहा है कि मैं अकेला रह गया हूँ। नहीं, वो अकेला नहीं है। वो उसके साथ मेरे ख्याल में बहुत बड़ी पावर है, ठीक है, यकीन करें बहुत दुनिया है उसके साथ एक हौसला है उसके साथ। मेरे ख्याल में ये सोचते हैं अगर वो अकेला होता तो ये डरते ही ना। ये तो अभी भी डर रहे हैं, उसको छोड़ दें, अकेला है ना, उसको छोड़ दें, कहें भाई आपको रिहा किया, छोड़ दें, देखें, छोड़ के देखें, पता चल जाएगा अकेला है कि शेर है वो, किस तरह का इनके बता पे। ये तो गिदड़ों की टीम है, कहीं भी देखें ये भाग जाएंगी, ठीक है। ये खुद डरे हुए हैं, घर से नहीं निकलते, यकीन करें। अगर निकलते हैं तो एक शेर को पिंजरे में बंद करके तो बाहर घूम रहे हैं ये। अगर वो बाहर हो तो ये बाहर ना घूमे, ये घर से बाहर ना निकले। ये इतने डरे हुए हैं, लोगों ने यकीन करें सब डंडोलिंग बॉलिंग छोड़ कर ना पे शुरू कर दी है। ये लोग तो वैसे इतने खौफज़दा हुए हैं, यकीन करें इन पे वो शख्स अकेला ही अंदर बैठे हैवी है। यकीन करें वो अंदर बैठ के भी इनकी नस्लें जो है ना वो सारी डर रही हैं इनसे, इसकी आने वाली नस्लें भी डरेंगी इमरान खान से। अगर वो मर भी जाता है ना, वो यकीनन के लोगों के दिलों में जिंदा है। हाय क्या जितना कुछ इन्होंने किया है ना उनके साथ, मेरे ख्याल में अभी सिख बरादरी है ना, वो देख लो, ये मरियम नवाज कर रही है आजकल, वो कर रही है, ये कर, इमरान खान की नकलें उतार रही हैं, कभी वो शहबाज शरीफ इमरान खान की नकलें उतार रहा है बच्चों के साथ। ये जैसे ड्रामा नहीं करते बंदे,
ये ड्रामा जैसे पाकिस्तान ड्रामे चलते हैं वो चला रहे हैं। हकीकत बात में वो तो एक जेन्युइन इंटरनेशनल जो है ना, इंटरनेशनल क्या पूरी दुनिया में पता है कि वो एक हीरो है इमरान खान। उसका तो एक लफ्ज़ बोला हुआ, एक चीज़ पहनी हुई ब्रांड बन जाती है। ये हकीकत बात है, सबसे बड़ी बात है, अवाम ने भी साबित की है कि वो ये पीछे नहीं आपने देखा सारा कुछ, इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में देखा नहीं 8 फरवरी को, 9 फरवरी को, फिर ये पहला ज़िंदगी में इलेक्शन है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, यकीन करें ये पहला इलेक्शन है जो अभी तक कंप्लीट नहीं है। हकीकत बात में आप देखिए अभी तक कंप्लीत हुआ है, अभी इलेक्शन हो रहे हैं, कब पीछे 8 फरवरी को लोगों ने साबित किया कि वो तनहा नहीं है। उसको भी तारट तो मेरी यकीन करें मेरा दिल नहीं करता उसको देखने को, बात करने को, वो तो है बेशर्म आदमी। हकीकत बाद में उसको मैं देखूँ ना तो वो बेशर्मों वाली बातें करता रहता है। अक्सर मैंने उसकी 1-2 वीडियो देखी, यकीन करो, जहाँ से इमरान खान आ रहा होता है उसका रास्ता छोड़ देता है। या वो अभी जो पठान नया आया हुआ है, ठीक है, वो मरबत, ठीक है, वो पीछे शेर अफजल मुहम्मद, उसका रास्ता छोड़ दिया इसने, डर के मारे इधर से दूसरे दरवाजे से निकल गया। सामना नहीं कर सकते ये लोग। कि अता तारड़ साहब जो है ना, वो कह रहे हैं कि जेल में बैठा शख्स ये सोच रहा है, ये समझ गया, उसे नज़र आ रहा है कि मैं तनहा रह गया। नहीं, कदे भी नहीं, ये सारी झूठी अफवाहें हैं। ठीक है, जितनी कहते हैं ना वो इनके हाथ में पावर है, कैमरा है, सारा कुछ है, ये जैसे मर्ज़ी बोल सकते हैं। लेकिन हम छोटे से अवाम हैं, हमें पता है, ठीक है, कि हम किसको चाहते हैं। ठीक है, 2 टाइम की रोटी हमारे लिए खानी मुश्किल है, लेकिन दिल में सिर्फ इमरान खान है। वाज़ेह लफ्ज़ों में है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अरे क्या हमने वोट भी उसी को दिया था, पता नहीं घूम के इधर चला गया है। यकीन करो, समझ नहीं आ रही, लेकिन ये दिलों में से नहीं निकाल सकते उस बंदे को। उसने दिलों में जगह घर कर लिए, उसने दिलों में घर कर लिए। हकीकत बात है। तो तारड़ साहब क्यों कह रहे हैं ऐसा फिर बयान? यार वो सियासी बयान है, वो जैसे भी वो उनका हक है, वो क्या पंजाबी कहते ने हाल सीधे फेरो पुट्ठे फेरो, जिवें मर्जी फेरो, उन्होंने हाथ ऐसा हुकूमत है ना, जो मर्जी कह सकते हैं। लेकिन अज उन्होंने कट के वेखन लग पता जाएगा। हर शख्स यही कह रहा है, मैं जिसके आगे आज सिर्फ निकाल के देख लें उसको, उस बंदे को, अकेला है, पहाड़ की तरह खड़ा है, ना गिरा है, ना झुका है, ना कुछ हुआ है। उसके साथ कंप्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहा। वो कहता है नहीं, मैंने हुकूमत में आना है। हाँ, को क्या पैगाम है आपका? बस माफ़ी दे दे तारड़। बहरहाल तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि जी जेल में बैठा शख्स ये सोच रहा है, उसे नज़र आ रहा है कि मैं तनहा रह गया हूँ। क्या समझते हैं कि वो तनहा रह गया? वो तारक साहब कौन है? अता तारड़ साहब को नहीं जानते? नहीं, मैं तो नहीं जानता। ओह माय गॉड, वो पीछे तो कह रहा है मौलवी वाला, वो जो दाढ़ी, यार वो बड़े अच्छे अजीम आदमी हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। अच्छा, सही। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी जेल में बैठा शख्स को नज़र आ रहा है कि मैं तनहा रह गया हूँ। अच्छा, वो कह रहा है, उसको नज़र आ रहा है। वो तनहा रह ही नहीं सकता सर। जैसे नून लीग को चाहने वाले हैं वैसे उसके भी हैं। क्या बात है, ठीक है, खूबसूरत बात है कि उसके भी हैं चाहने वाले हैं, उसके भी चाहने वाले हैं। बेशक ऐसी है, और उसके जज्बा जुनून के साथ है। हर जमात के चाहने वाले, बेशक बिल्कुल ऐसे ही है, हर जमात में हर किसी के साथ चाहने वाले होते हैं। ये नहीं है कि वो तनहा रह गया, तनहा नहीं रहा वो। अभी भी वोट किसे पड़े हैं ये बताएं ज़रा। ये बताएं आप मुझे, ये बताएं मुझे आप किसे पड़े हैं? ये बातें करने दें, बस सुने। तनहा कहाँ से तनहा है वो? अभी भी सपोर्टर उनके बाहर हैं, कितनी पाबंदियाँ वगैरह ऊपर लगाई हैं, रुक रहे हैं उनके सपोर्टर? नहीं रुक रहे, फुल जज्बाती हैं, जुनून में हैं, और माशाल्लाह सारे यंग हैं। वो हमारे भाई हैं, वो भी मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम भी मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। अरे क्या बात, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, कोई भी मुल्क के लिए हो, बस जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो वो बंदा होना चाहिए बस। तारड़ को क्या पैगाम? ओ भाजी पहले उठाओ तो सही, वो है कौन? अच्छा जी, बहरहाल जी आपने लोगों की आवाज़ सुन ली है। तारड़ साहब आप हमारे लिए तो काबिल एहतराम हैं, और सब ये कह रहे हैं कि हमारे लिए काबिल एहतराम ही होते हैं। और बात कहने की ये है कि हमने आवाम की आवाज़ अब तक पहुँचानी होती है। वो आवाम की आवाज़ आपने सुन ली है, वो तनहा है या नहीं है ये तो आवाम ने आपको बता दिया है।
और ये देख ले उंगली से कह रहे हैं कि वो तनहा नहीं है। ठीक है, बहरहाल हमारा काम होता है आवाम की आवाज़ अब तक पहुंचा दी जाए, आपके चेहरे के आंसू चुरा लिए जाएँ और आपके चेहरे पर हंसी दे दी जाए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ है। मैं भी तन्हा नहीं।